है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो खुद से वाक्य बनाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आई और यू के साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं। ही, सी, इट के साथ हम यस या ईएस लिखते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाना। वह ब्रेड खाता है। वह ब्रेड खाता है। ही ईट्स ब्रेड। ही के साथ हम वर्ब में एस लिखते हैं। ही ईट्स ब्रेड। वह अच्छी दिखती है। सी लुक्स गुड। वह अच्छी दिखती है। सी लुक्स गुड। ही, सी, इट के साथ हम एस या ईएस लिखते हैं। मैं अच्छा दिखता हूँ। आई के साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब या एस या ईएस नहीं लिखते हैं। मैं अच्छा दिखता हूँ। आई लुक गुड। आई लुक गुड। आपको पता है, यू नो। आपको पता है, यू नो। जब मेरी और आपकी बात हो तब हम कोई हेल्पिंग वर्ब या यस या ईएस नहीं लिखते हैं। हम खेलते हैं। वी प्ले। हम खेलते हैं। वी प्ले। वे जाते हैं। वे जाते हैं। दे गो। वे जाते हैं। दे गो। वी और दे के साथ भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं। आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब या यस या यस नहीं लिखते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। वह नहीं खाता है। ही, सी, इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज लिखते हैं। वह नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट। वह पतंग नहीं उड़ाती है। अगर फीमेल की बात होती है तब हम वह की इंग्लिश सी लिखते हैं। वह पतंग नहीं उड़ाती है। सी डज नॉट फ्लाई अ काइट। वह पतंग नहीं उड़ाती है। सी डज नॉट फ्लाई अ काइट। यह काम नहीं करता है। यह काम नहीं करता है। इट डजंट वर्क। यह काम नहीं करता है। इट डजंट वर्क। नेगेटिव सेंटेंस में हम ही, सी, इट और नेम के साथ डज लिखते हैं। टॉम को यह पसंद नहीं है। टॉम को यह पसंद नहीं है। टॉम डजंट लाइक इट। टॉम को यह पसंद नहीं है। टॉम डजंट लाइक इट। हर कोई इसे पसंद करता है। हर कोई की इंग्लिश होती है एवरीवन। एवरीवन के साथ भी हम यस लिखते हैं। हर कोई इसे पसंद करता है। एवरीवन लाइक्स इट। एवरीवन लाइक्स इट। वह नहीं खेलती है। वह नहीं खेलती या वह नहीं खेलती है। सी डजंट प्ले। वह नहीं खेलती है। सी डजंट प्ले। हर कोई इसे पसंद करता है। एवरीवन लाइक्स इट। वह नहीं खेलती है। सी डजंट प्ले। माला झूठ नहीं बोलती है। माला झूठ नहीं बोलती है। ही, सी, इट और नाम के साथ हम डज लिखते हैं। माला डजंट लाई। माला झूठ नहीं बोलती। माला डजंट लाई। माला नहीं बताती है। माला नहीं बताती है। माला डजंट टेल। माला डजंट टेल। माला झूठ नहीं बोलती है। माला डजंट लाई। माला नहीं बताती है। माला डजंट टेल। डज नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को डजंट कहते हैं। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं।
हिंदी के वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या वह विद्यालय जाती है? डज सी गो टू स्कूल? ही सी इट के साथ हम डज लिखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या वह खाना बनाती है? डज सी कुक फूड? डज सी कुक फूड? क्या वह वहाँ जाती है? हिंदी के वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इंग्लिश के वाक्य बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। डज सी गो देयर? डज सी गो देयर? क्या वह कहती है? डज सी से? जब फीमेल होती है स्त्री के लिए हम सी का यूज करते हैं, लेकिन लड़कों या मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं। क्या वह कहता है? डज ही से? क्या वह कहती है? यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है तब सी आया है। क्या वह कहता है? यहाँ पर ही मेल के लिए आया है इसलिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है। क्या वह कहता है? डज ही से? क्या यह ऊंचा उड़ता है? जब कोई सब्जेक्ट ना हो तब हम इट का यूज करते हैं। क्या यह ऊंचा उड़ता है? डज इट फ्लाई हाई? डज इट फ्लाई हाई? ही सी इट? नेम के साथ हम डज लिखते हैं। WH फैमिली लगाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हिंदी वाक्य के बीच में क्यों कहाँ आए तब हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। वह बहुत क्यों हंसती है? क्यों हिंदी वाक्य के बीच में आया है इसलिए इसे हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। वह बहुत क्यों हंसती है? Why does she laugh a lot? Why does she laugh a lot? वह टीवी क्यों देखती है? Why does she watch TV? Why does she watch TV? जब हम WH फैमिली वाले वाक्य बनाते हैं तब हम why, what, where इन सब को सबसे पहले लिखते हैं। वह पढ़ती क्यों नहीं है? Why doesn't she study? Why doesn't she study? वह पढ़ती क्यों नहीं है? Why doesn't she study? हिंदी के वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कहाँ आए तब हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि इट का यूज़ हम कब करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है या कोई बच्चा होता है, नॉन लिविंग थिंग्स फीलिंग होती है, तब हम इट का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में हम इट के साथ डज का यूज करते हैं। क्या यह टिमटिमाता है? क्या यह टिमटिमाता है? डज इट फ्लिकर? डज इट फ्लिकर? क्या इसका स्वाद अच्छा है? जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या इसका स्वाद अच्छा है तब डज आप सबसे पहले लिखेंगे। डज इट टेस्ट गुड? क्या इसका स्वाद अच्छा है? डज इट टेस्ट गुड? क्या यह अच्छा काम करता है? हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या लिखा होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा होता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या यह अच्छा काम करता है? डज इट वर्क वेल? डज इट वर्क वेल?
क्या यह दर्द करता है? क्या यह दर्द करता है? यहाँ पर फीलिंग की बात हो रही है, इसलिए हम इट लिखेंगे। डज इट हर्ट यू? डज इट हर्ट यू? इसके पास नहीं है। इसके पास नहीं है। इट डज नॉट हैव। इसके पास नहीं है। इट डज नॉट हैव। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वाक्य खुद बनाना सीखें। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी के वाक्य के बीच में अगर, क्यों, कहाँ, कब आए उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब WH फैमिली होते हैं। यह जल्दबाजी में काम क्यों करता है? Why does it work hasty? Why does it work hasty? यह जल्दबाजी में काम क्यों करता है? Why does it work hasty? वह कहाँ रहता है? Where does he live? इस स्लाइड में हम सीखेंगे आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं। जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मैं खाता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं। आई ईट, आई के साथ बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब हम डू का यूज़ करेंगे। मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई डू नॉट ईट। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब हम डू को सबसे पहले लिखेंगे। क्या मैं चावल खाता हूँ? डू आई ईट राइस? क्या मैं चावल खाता हूँ? डू आई ईट राइस? मैं चावल क्यों खाता हूँ? जब हिंदी के वाक्य के बीच में क्यों आए तब हम WH फैमिली को सबसे पहले लिखते हैं। मैं चावल क्यों खाता हूँ? Why do I eat rice? Why do I eat rice? मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ की इंग्लिश होती है where? Where do I begin? Where do I begin? मैं कहाँ से शुरू करूँ? Where do I begin? आप कहाँ काम करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? Where do you work? Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? Where do you work?